जय श्री कृष्णा। साथियों, एक बार मैंने नानी जी से पूछा था कि हम धनतेरस क्यों मनाते हैं। तो नानी जी ने कहा था, धनवंतरी वैद्य जी अमृत का कलश लेके निकले थे समुद्र से आज के दिन, तो आज हम उनकी पूजा करते हैं। और उन्होंने कहा कि आज के दिन हम यमराज के लिए भी एक दीपक जलाते हैं और माँ लक्ष्मी जी के लिए भी रात को एक दीपक जलाते हैं। तो मैंने कहा, सारा विस्तार से बताओ मुझे। तो नानी जी ने कहा, ठीक है, सारा विस्तार से बताती हूँ। उन्होंने मुझे कहानी सुनाई एक लक्ष्मी की और विष्णु भगवान की, वो आगे वीडियो में जानेंगे हम। जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह नानी की कहानी धोती की जुबानी में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को हम धनतेरस के रूप में मनाते हैं। ये दिवाली का आने का शुभ संकेत है। इस दिन धन्वंतरी जी की पूजा का विधान है। कहते हैं कि धन्वंतरी वैद्य जी समुद्र से अमृत का कलश लेके निकले थे, इसलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। इस दिन देवता यमराज का पूजन किया जाता है और उनके नाम का एक दीपक जलाते हैं। एक विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की कहानी सुनाई थी मेरी नानी ने। वो एक बार विष्णु भगवान जी लक्ष्मी जी के साथ पृथ्वी पर घूमने के लिए आए। कुछ देर बाद विष्णु भगवान जी बोले लक्ष्मी जी से कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, आप मेरा यहीं पर इंतजार करना। विष्णु भगवान जी निकल गए, लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चलने लग गई। कुछ दूर जाके उन्होंने देखा कि एक किसान का खेत था गन्ने का, और उन्होंने एक गन्ना तोड़ा और वो गन्ना खाने लगी। जब विष्णु भगवान जी वापस लौटे तो लक्ष्मी जी को गन्ना चूसते हुए देखा। विष्णु भगवान जी को गुस्सा आया, वो क्रोधित हो गए और लक्ष्मी जी को श्राप दे दिया कि जिस किसान का ये खेत है, आप उसके घर जाओ, 12 वर्ष तक उसकी सेवा करो। ये कहकर विष्णु भगवान जी क्षीर सागर में वापस चले गए। लक्ष्मी जी पृथ्वी पर रुक गई। 12 साल तक उस किसान के घर रहीं, उसको धन धान्य से भर दिया। 12 साल हो गए तो लक्ष्मी जी ने किसान से कहा कि मैं जाऊं। किसान ने कहा, नहीं, मैं तो नहीं जाने दूंगा आपको। जब 12 साल हो गए, विष्णु भगवान भी पृथ्वी पर आए। उस किसान से कहा कि ये मेरी पत्नी है, मैं इनको लेने आया हूँ। तो वो किसान बोला, नहीं, मैं तो नहीं जाने दूंगा, आप भी यहीं रहो। तब विष्णु भगवान जी ने किसान से कहा कि आप सब परिवार गंगा जी नहाने के लिए जाओ, मैं और मेरी पत्नी आपके घर का ध्यान रखेंगे। और उन्होंने उनको 4 कौड़ी दी कि ये गंगा जी में डाल देना। किसान अपने सपरिवार सहित गंगा जी स्नान के लिए गया और जब गंगा जी में स्नान करने लगा तो उसने 4 कौड़ियों को गंगा जी में डाल दिया। थोड़ी देर में वो क्या देखता है, जो उसने गंगा जी में कौड़ी डाली थी वो 4 भुजाएं बन के चलने लगी। तो उसने गंगा जी से पूछा, हे गंगे माँ, ये क्या है? तो गंगा मैया ने कहा कि ये कौड़ी तुम्हें किसने दी है? कि मेरे घर एक स्त्री पुरुष आए हुए हैं और उन्होंने दी है कि कौड़ी आप गंगा जी में डाल देना। तो गंगा जी ने कहा कि स्वयं विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी तुम्हारे घर आए हैं। तो किसान ने कहा, वो जाने के लिए कह रहे हैं। बोले, जाने मत देना, उनके जाते ही तुम फिर कंगाल हो जाओगे। किसान गंगा जी नहा के आया तो विष्णु भगवान जी ने कहा कि अब हम जाएं। किसान बोला, नहीं नहीं, मैं तो नहीं जाने दूंगा लक्ष्मी जी को। तो विष्णु भगवान जी बोले, लक्ष्मी जी इतनी चंचल हैं, उनको कोई नहीं रोक पाया, तुम कैसे रोकोगे? वो तो मेरे श्राप के कारण 12 वर्ष तुम्हारे घर में रुकी हुई थी। लक्ष्मी जी तो बहुत चंचल है, उसको तुम नहीं रोक पाओगे। किसान ने बहुत विनती करी तो लक्ष्मी जी बोली, ठीक है, कल धनतेरस है, तुम अपने घर को साफ स्वच्छ करना और एक घी का दीपक जला के रखना और मेरा इंतजार करना। मैं अदृश्य रूप से आऊँगी, तो मैं दिखाई नहीं दूंगी। तुम मेरा पूजन करना और मेरा ध्यान करना। तुम इसी तरह से तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहेगा। अगले दिन किसान ने अपने घर की सफाई की, स्वच्छ किया और अपने मंदिर में एक घी का दीपक जला के रात को बैठ गया। पूजा की लक्ष्मी जी की और लक्ष्मी जी को ध्यान किया।
लक्ष्मी जी आई धनतेरस वाले दिन और उसके घर को धन धान्य से भर दिया। इस तरह से किसान हर वर्ष धनतेरस वाले दिन पूजन करने लगा। उसको देख के गांव वाले भी पूजन करने लगे। तो जब से हम धनतेरस वाले दिन घी का दीपक जला के पूजा करते हैं और इसे हम धनतेरस के रूप में मनाते हैं। एक बार यमराज के दूतों ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, जो अकाल मृत्यु होती है उनको देख के हमारा दिल भी पिघल जाता है, कुछ ऐसा उपाय बताओ। यमराज जी ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताया। धनतेरस का पूजन और दीपदान को विधि पूर्वक करने से अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। जहाँ जिस घर में ये पूजन होता है वहाँ अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। इसी घटना से धनतेरस वाले दिन धन्वंतरी पूजन सहित यमराज को दीपदान की प्रथा है।